देखिए त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए पेपर में एक क्वेश्चन रहता है और वो कम से कम 8 नंबर का होता है। दे देगा, 2 रेखा युग्म दे देगा, बोलेगा कि रेखा युग्मों के बीच का क्या करिए, कोण ज्ञात कीजिए। किसी भी रेखा युग्म का कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो मानक समीकरण होता है, रेखा युग्म का मानक समीकरण होता है कि x माइनस x1 बटा के a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1। दूसरा समीकरण होता है कि x माइनस x2 बटा के a2 बराबर y माइनस y2 बटा के b2 बराबर z माइनस z2 बटा के C3 से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, वहां से क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात निकालेंगे। जब दिक् अनुपात निकल जाएगा तब सूत्र लगाएंगे कि cos थीटा बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटा में कर्डी में क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर इंटू दूसरे कर्डी में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस सूत्र पर रखेंगे, जो आपका वैल्यू प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात कहलाएगा। ऐसे में सूर्य कोण कहलाएगा। आइए इसको मानेंगे समीकरण, देखो रेखा युग्मों का दिक् अनुपात ध्यान देना बाबू, दिक् अनुपात देखा a1 बराबर क्या हो जाएगा -2, b1 बराबर 4, c1 बराबर 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -2, c2 बराबर 4। यानी रेखा समीकरण युग्मों से, दोनों समीकरण युग्मों से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिक् अनुपात निकालेंगे। ये दिक् अनुपात निकल गया, ठीक है। रेखा युग्मों के बीच का कोण, बहुत शांत रहो, बीच का कोण cos थीटा बराबर सूत्र होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा करड़ी में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे करड़ी में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मैंने सूत्र लिख दिया। ऐसे में रखो वैल्यू, a1 का मान कितना -2 गुणे a2 का मान कितना 3 प्लस b1 का मान कितना 4, b2 का मान कितना -2 प्लस c1 का मान 3, इसका मान 4 बटा में देखो a1 का मान कितना 2 का वर्ग कितना होगा 4, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका मान b1 कितना मान है 4, 4 चौके 16 और 3 तिली के 9, यहाँ पे 3 तिली के 9, 2 दिया है 4, 4 चौका 16, यहाँ कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे समझे, यहाँ पे देखो भाऊ, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 2 तिहाई कितना हो गया 6 और 4 दूना कितना हो गया 8 माइनस में प्लस 4 तिहाई कितना हो गया 12 हो गया। एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 तिहाई कितना हो गया 2 है 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ 4 दूना के 8 से 14 हो जाएगा -12। यहाँ देखिए 2 का वर्ग कितना हो गया 4, सूत्र यही आपका ना a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1, ठीक है। 2 दूना के 4, फिर 4 चौके 16, 3 तिली के 9, यहाँ भी अब देखो भाव 4 16 9 यहाँ भी है। अब बताओ 16 4 कितना होगा 20, 20 9 29, यहाँ भी 16 4 20 9 29। देखो करड़ी में 29 गुणे करड़ी में 29, करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चेक करिए आंसर क्या दिया है, यहाँ पे बचेगा -2 बटा के 29, तो थीटा बराबर आंसर आया होगा कि cos इनवर्स -2 बटा के 29। आया कि नहीं आंसर आया। इस तरह से रेखा युग्मों के बीच का कोण क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। जब क्वेश्चन को लगाएंगे
सरलता से सूत्र को रखेंगे, समझेंगे, रेखा युग्मों का तुलना कर करके वहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे, रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सवाल की हिम्मत नहीं है क्या नहीं आएगा। एक बार टारगेट बनाओ पढ़ने का, समझने का। एक बार अगर मैथ आ गया, मैथ अभ्यास की चीज़ होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस हो जाए। देखते हैं कि आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई आप देखे वो कैलकुलेटर चलाता है बार बार, वो कैलकुलेटर के सारे बटन में क्या होती है याद होता है, आपको सामने बोलेगा क्या चीज़, एक साथ चीज़ सामान कैलकुलेट कर देता है। आप देखते हो कीपैड पर टाइपिंग करते हो, पहले टाइपिंग जाते हो करने के लिए तो एक एक बटन देखना पड़ता है कौन बटन कहाँ लगा है, लेकिन टाइपिंग करते करते अभ्यास होता है, बोलते हो टाइप कर देता है। इस तरह से मैथ अभ्यास है। अभ्यास हो जाएगा ना तो कौन सूत्र कहाँ लगाना है, कौन सा सवाल क्या कह रहा है ना, आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार जमो, एक बार मेहनत करो, सफलता कदम चूमेगी। बस आपके परिश्रम की आवश्यकता है, आपको मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत करना शुरू कर दीजिए। टाइम बहुत कम है, बोर्ड की एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए सभी लोग मेहनत करें। ठंडी के सीज़न चल रहा है, ठंडियाँ बहुत बढ़ी हुई है, फिर भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समय बीत जाएगा, फिर आप उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे, फिर पेपर के पहले घबराहट होगी, आपको दवा की जरूरत पड़ जाएगी, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, परेशान हो जाएंगे। ये ऐसा चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ बता दूं, कम समय के अंदर इसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। कम समय जितना पढ़ने की कोशिश करोगे उतना कन्फ्यूजन होगा, उतनी दिक्कतें आएंगी आपको। कम समय के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा।